नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल लगातार सुर्खियों में तब से बनती हुई नजर आ रही हैं, तब से जब अखिलेश यादव ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। यहाँ पर जब नामों का जिक्र किया जाता है तो उसमें नाम होता है रामजी लाल सुमन का, आलोक आनंद का और जया बच्चन का। यहाँ पर पीडीए की विचारधाराओं को याद दिलाते हुए अखिलेश यादव के सामने पल्लवी यादव ये कहती हुई नजर आती है कि आप तो पीडीए की विचारधाराओं पर चलते हैं, आप तो पीडीए को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन जब राज्यसभा का उम्मीदवार उतारना था तो आपने कोई भी पिछड़े वर्ग से नहीं उतारा है। सिर्फ आप रामजी लाल सुमन को छोड़ दें तो यहाँ पर जो दो चेहरे आपने बताए हैं वो सरासर यहाँ पर पिछड़े वर्गों से आते ही नहीं है। यानी कि पल्लवी पटेल ने एक बड़ी मांग रख दी कि यहाँ पर कोई और चेहरों को आप उतारें। तो ऐसे में पल्लवी पटेल ने ये कहा कि अगर आप इन चेहरों को बदलेंगे नहीं तो मैं वोट देते हुए नजर नहीं आऊंगी। जब पल्लवी पटेल ने एक शर्त अखिलेश यादव के सामने रख दी और अखिलेश यादव को चुनौतियां दे दी, तो इसी चुनौतियों के बीच में यहाँ पर पल्लवी पटेल की अब विधायिका उनके हाथों से जाने वाली है, इस बात के भी अब संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव ने एक बड़ा बयान पल्लवी पटेल को लेकर दिया है। राम गोपाल यादव की बात करें तो उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने जब उनसे ये पूछा गया कि पल्लवी पटेल तो सीधे तौर पर इनकार करती हुई नजर आ रही हैं कि वो वोट नहीं देंगी, ना ही जया बच्चन को, ना ही आलोक आनंद को। तो ऐसे में यहाँ पर राम गोपाल यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि राज्यसभा में वोटिंग की प्रक्रिया खुलेआम होती है, यानी कि उन्होंने कहा है कि वोट किसको कौन दे रहा है इस बात की जानकारी हर किसी को होती है। ऐसे में अगर पल्लवी पटेल वोट नहीं देती है तो अपने आप ही उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ऐसा राम गोपाल यादव ने कहा। क्या अब इस पूरे मायने में देखें तो यहाँ पर क्या पल्लवी पटेल की अब विधायिका उनके हाथ से जाने वाली है? क्या विधायक पद से भी हाथ धोती हुई नजर आएंगी? जहाँ चुनौतियां अखिलेश यादव को दे रही थी, क्या अब वही इन्हीं मुश्किलों में घिर जाएंगी? क्योंकि देखा जाए तो सिराथू से विधानसभा का चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर लड़ती हुई नजर आई थी और चुनाव जीती भी थी, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि अब वो सिराथू नहीं बल्कि यहाँ पर अब लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी सीट पर अड़ी हुई भी मानी जा रही है और इसी बीच में राज्यसभा में एंट्री की बात करती हुई भी देखी जा रही है। तो ऐसे में राम गोपाल यादव के बयान के आधार पर क्या पल्लवी पटेल मुश्किलों में आने वाली है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।